तो सबसे पहले आ गई थी मैं बच्चों की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह देख लेती हूँ। यहाँ से मुझे लेने थे अपने कपड़े। मुझे लगा था कोई प्लेन सा वाइट कुर्ता साथ में वाइट प्लाजो ले लूँ, हल्का सा कॉटन का सा, जो अच्छा भी लगे। बट तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सुबह सुबह का मौसम हो रहा था और बारिश होने लगी थी। यहाँ पर हमारा तिरंगे वाला जर्दा बन के रेडी है, बल्कि चलो ऊपर चल रहे हैं फोटोशूट के लिए। जल्दी चलो जल्दी चलो और जल्दी दोनों बच्चियां अपनी दादी के साथ अपनी दूसरी दादी के घर पे गई भी हैं, यानी कि मेरी जो ताई हैं, तैया सास हैं, उनके घर आए। से एंड में मैं खाना खाने बैठी थी और भूख। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे बिफोर इंडिपेंडेंस डे। तो आज शाम, रात का टाइम हो रहा है, ये शाम नहीं हो रही। तो हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज वैसे आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी हद तक मार्केट बंद भी है, क्योंकि हम निकले हैं 9 साढ़े 9 के समथिंग, और 9 बजे के तक सब कुछ पूरा पूरा हमारा एरिया बंद हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए थोड़ा लेट भी खुल रहा था, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले आ गई थी मैं बच्चों की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह देख लेती हूँ कल के लिए। कुछ वाइट सा मिल जाए मुझे, वाइट स्कर्ट, फ्रॉक या फिर जीन्स और टी शर्ट, क्योंकि वाइट कलर बड़ा अच्छा लगता है। उसके साथ में ना वो ट्राई कलर का आप दुपट्टा डाल दो, बैंड डाल दो, या कोई भी डेकोरेशन करो हम अपने इंडियन फ्लैग के कलर के, तो वो वाइट पर काफ़ी सूट करता है। तो मुझे फ़्रॉक में बिल्कुल समझ नहीं आया था इशाल के लिए कुछ भी, और यहाँ पे देखे थे तो फिर कलरफुल से ही सारे कपड़े दिख रहे थे, कुछ उन्होंने वाइट नहीं दिखाया। बाकी शिप्रा के लिए भी मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास यहाँ पर लगा नहीं था। बाकी कॉटन वगैरह की फ़्रॉक्स थी तो मुझे पसंद नहीं आई। उसके बाद हम चले गए थे विशाल मेगा मार्ट। यहाँ से हमने इशाल के कपड़े तो ले लिए थे, फिर हम विशाल मेगा मार्ट गए तो वहाँ जाकर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। और शिप्रा को देखो, ये बार बार कभी कोई चीज़ उठा रही थी, कभी कोई चीज़ उठा रही थी। और यहाँ से मुझे लेने थे अपने कपड़े। मुझे लगा था कोई प्लेन सा वाइट कुर्ता साथ में वाइट प्लाजो ले लूँ, हल्का सा कॉटन का सा, जो अच्छा भी लगे। बट वहाँ भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो काफ़ी देखने के बाद मुझे समझ आया ये कुछ इशाल के कपड़े। पता नहीं क्यों मुझे ऑनलाइन ही कपड़े पसंद आते हैं। फर्स्ट क्राई इज़ द वन ऑफ बेस्ट ऐप फॉर बच्चों के लिए, और साथ में मदर्स के लिए भी। अगर आप उसको पे कुछ देखना चाहो तो बच्चों के लिए तो सबसे स्टाइलिश और कंफर्टेबल कपड़े मुझे फर्स्ट क्राई के अलावा लगते ही नहीं है, वरना वही सादे सादे कपड़े दुकानों पे मिलते हैं, मुझे पसंद नहीं आते। तो फिर यहाँ पर हम लोग घर आए थे। घर आके मैंने अम्मी को भी कपड़े दिखाए, तो वो भी बोले कि हाँ बस सोच रहे हैं, ज़्यादा खास कपड़े नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो मेरी पसंद के ज़्यादा कुछ अच्छे लगते ही नहीं हैं। पता नहीं कैसे पसंद है उनकी, कभी लाके भी नहीं दिखाएं बच्चों के कपड़े के ऐसे नहीं ऐसे वाले अच्छे होते हैं। तो खैर जो भी है, अब हो गया था नेक्स्ट डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सुबह सुबह का मौसम हो रहा था और बारिश होने लगी थी। इन दिनों ने स्कूल के दिनों की याद दिला दी थी। जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है, हम महीनों से तैयारी कर रहे होते हैं कि ये वाला परफॉर्मेंस करेंगे, ये गाना गाएंगे, साथ में ये वाला गाना गाएंगे, ऐसे डांस करेंगे, ये करेंगे, ये सब कुछ करते हैं। और सुबह ही सुबह हो जाती है बारिश। और स्पेशली इंडिपेंडेंस डे ज़्यादातर हमारे टाइम पे तो पड़ता था संडे वाले दिन, जो एक दिन छुट्टी का मिलता था, और उसमें भी हो जाता था हमारा इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इतने ही हमारे परफॉर्मेंसेस की जो बारी आती थी, इतने बारिश वगैरह सब बंद हो जाती थी और ग्राउंड हो जाता था गीला। कहाँ प्रोग्राम चलता है बड़े ग्राउंड में, अब आ जाता था छोटे ग्राउंड में। 20 से 25 30 प्रोग्राम अगर होते थे तो बारिश की वजह से वो सिर्फ रह जाते थे 15 16 14 13, जिसमें से आधे ज़्यादा बच्चों के और बड़ों का तो एंड में नंबर आता। तो अब जाके थोड़ा मौसम खुला हुआ है, देखो बारिश भी काफ़ी कम हुई है। और ये जो अम्मा है ना, इनका घर है ये वो बैठी हुई है, वो अंदर बैठी हुई है, प्रेस कर रही हैं। यहाँ मुझे आज ब्रेकफास्ट करने का दिल कर रहा है, कि मैंने सोचा आज विंडो के पास बैठकर ब्रेकफास्ट किया जाए। काफ़ी दिनों के बाद इतनी तेज़ बारिश भी हो रही थी ना, और फिर मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था, तो मैंने सोचा आज चाय, ब्रेड और ऑमलेट ले लूँ नाश्ते में। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, यहाँ रखा था, और लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि पहली बात तो लाइट नहीं थी, दूसरी बात मैं विंडो पे बैठी हुई थी। वैसे कुछ दिखेगा तो नहीं बाहर वाले लोगों को अंदर का, बट फिर भी बाई चांस 1% अगर दिख जाए तो इसे मैंने यहाँ की लाइट ऑफ़ कर ली थी। और बाहर भी आज पूरे दिन लाइट नहीं है, यही सुनने में आया कि आज शायद पूरे दिन लाइट आएगी भी नहीं। और ये देखो अम्मा बेचारी प्रेस कर रही हैं। ये खाली अकेली रहती हैं, इनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं। पता है मैंने पिछले 12 दिन से कोई चाय वगैरह नहीं पी थी, और क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी अपनी। और ये जो ब्रेड है ये आप देख सकते हैं, जैसे पता है मैं काफ़ी दिनों बाद चाय पी रही थी, क्योंकि मेरी फ़िलहाल एक्सरसाइज वगैरह चल रही थी, तो मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ था। लेकिन आज बारिश के मौसम ने मुझे चाय पीने पे मजबूर कर दिया। और फिर एक बात और, फिर मुझे अब तक बहुत तेज़ भूख भी लग जाती है। मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं ये एग ब्रेड और चाय ले रही थी। एंड दिस इज़ अ प्रोटीन ब्रेड, ये नॉर्मल ब्राउन ब्रेड नहीं है, ये प्रोटीन वाली है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी कुछ टाइम से इसीलिए। लेकिन मैं 1-2 दिन से वो भी स्किप हो रही है बच्चों की वजह से, क्योंकि यार नहीं टाइम मिल पाता है यार। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का दिल करता है,
साथ में बच्चे भी उठ जाते हैं तो उनको खिलाना पिलाना 2-2.5 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। मैं इतनी देर तक भूखी रहती हूँ। अब जब मैं इतनी देर तक भूखी रहती हूँ तो फिर बाद में बहुत तेज़ भूख लगने लगती है, तो फिर दिल करता है कुछ खा लूँ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। फिर बीच में बच्चों का किसी ने शू कर ली, किसी ने पॉटी, किसी ने कुछ ऐसे ही लगा रहता है। तो कभी मैं 2 बजे नाश्ता करती हूँ, कभी 3 बजे। पूरा दिन मुझे भूख हड़ताल पे निकल जाता है इसी वजह से, सिर्फ बच्चों की वजह से। अब यहाँ पर इशैल भी सोकर उठ गई थी, तो मैं इसको सबसे पहले बनाना दे रही थी आज, क्योंकि सो के उठ गई थी और शिब्रा की शरारतों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से पहले इसको कोई ना कोई क्विक मील दे देते हैं। और ये देखो, ये बाथरूम में जाकर कमोड सीट पर चढ़कर इसका हाथ पहुंच गया उस रैक की तरफ जहाँ पे सोप रखे रहते हैं, वहाँ से इसने सोप ले लिया। और देखो अब भी हमारी गलियों में पानी भर रहा है। यहाँ तो पता नहीं क्या है, ये थोड़ा सी बारिश होती है फ़ौरन इतना ज़्यादा पानी भर जाता है। इससे निपटी थी, कमरे में आके देखा चाय की पत्ती फैल रही थी। ये शिब्रा की पिटाई लगाने को कह रही है आपकी। चलो हटो, चलो बाहर चलो, इसे साफ करो ना। ये दोनों बहनें मिलकर कुछ ना कुछ कांड करती ही रहती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिब्रा को नहला धुला कर रेडी करा दिया और इसको बना दिए थे मैंने ये वाइट कलर की इसकी ड्रेस। और आज फ़ोटोशूट में तो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, मैं सुबह से इसके पीछे पड़ रही थी, लेकिन इस दिन ना कभी कुछ अब ये थोड़ी देर पहले अपने बाबा के साथ चली गई थी जो काफ़ी लेट आई, और अब मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर जा रही थी ऊपर फ़ोटोशूट के लिए। इसको रेडी करा। तुमने इसको क्यों निकाल दिया? तो ईशू का भी तो फोटोशूट होना है ना नो? फिर नहीं कहाँ गई थी तुम? भाभी भाभी कौन है? चलो पकड़ो इसको, फ्लैग होल्ड दिस फ्लैग। चलो ऊपर चलना है फोटोशूट के लिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ गद्दू। अभी तक ना मैंने इशैल को भी रेडी नहीं करा था। शिब्रा ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था ना, सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ निकलवाने के लिए अपने। देखो कभी ऊपर से भाग के नीचे आ रही थी, कभी हॉल में, कभी कहीं ऐसे बच के भाग रही थी जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। 1-1.5 घंटा इसके शूट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं नीचे आई, फिर इशैल को भी मैंने जल्दी से रेडी कराया और अभी तो पूरा कमरा ऐसे ही बिखरा पड़ा था, अब तक ये ठीक ही नहीं हुआ था। और आज सुबह से भी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। ये देखो बस सुबह में ब्रेकफास्ट किया था और फिर वो तो अच्छा हुआ मौका मिल गया था ब्रेकफास्ट करने का, वरना तो जब बच्चे उठ जाते ना तो वो भी नहीं कर पाती मैं। तो आज मैंने फटाफट से किया क्योंकि मुझे पता था आज का पूरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि सब चीज़ टाइम पे करनी है। जब कोई चीज़ टाइम पे नहीं करनी ना, ये होता है कि चलो थोड़ा टाइम आगे पीछे हो भी जाएगा कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब हमें पता था ना टाइम पे करनी है तो बहुत शर्मा रही है मैडम, देखो इधर ईशू। कहाँ जाने का इरादा भैया? यहाँ से कूद रही हूँ शर्मा के। आओ अपने ये लगवाओ, ब्रॉच लगवाओ और फ्लैग लो, फिर हम तुम्हारा फोटो शूट करेंगे। जल्दी आओ। तुमने अपना हुलिया बिगाड़ लिया है सारे। ओहो तुम इधर दो, पहले भी तुमने पूरा फ्लैग बेकार कर दिया था। ओ अनु बस करो। यहाँ पे मैंने इशैल को भी रेडी करा, फिर उसकी भी बहुत अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करी, उसकी ब्रॉच लगाया, उसको पूरी नन्ही सी देशभक्त बनाया और फिर उसकी भी अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करी। यहाँ मैंने भी वाइट सूट पहना हुआ था और मैंने ये भी तिरंगे वाली बैंगल्स पहनी थी। और अब आप लोगों को शायद देख रहे होंगे कि घर बड़ा सेटल सा है, काफ़ी सोना घर हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि दोनों बच्चियाँ अपनी दादी के साथ अपनी दूसरी दादी के घर पे गई हुई हैं, यानी कि मेरी जो ताई हैं, तैया सास हैं, उनके घर पे गई हुई हैं अपनी दूसरी दादी के। तो घर इतना ज़्यादा शांत है, बिल्कुल रौनक ही नज़र नहीं आ रही है। वो खिलौने जो नीचे पड़े रहते हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा। कम से कम वो 1-1.5 घंटे में आई थी, जब जाके घर में कुछ रौनक हुआ था। यहाँ पे मैं अपने फादर इन लॉ के लिए बना रही हूँ चाय और ये बैठे हुए हैं अंदर, बैठे हुए फ़ोन देख रहे हैं। तो ये देखो घर कितना सूना सा लग रहा है। और अब आ गए मेरे 2 छोटे डॉन, जिनसे फिर से घर माशाल्लाह से भर गया है। अब कोई सुना नहीं। उसके पीछे देखो आपको टॉयज़ नज़र आ रहा होगा, ये देखो साइड में बेड भी है, तो कुछ ना कुछ आपको टॉय, देखो यहाँ पे रिंग भी पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ टॉय आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दोबारा से आ गए हैं घर पे। और आके इशैल तो थक रही थी, वो खाना वगैरह खा के सो गई। आज सोचा था खाने में बनानी है बिरयानी और चारबाग। मैंने सोचा मैं चारबाग बना देती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी बिरयानी, जो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ किचन में बिरयानी के नज़ारे। आप देख रहे होंगे अभी टॉय इधर उधर नीचे कहीं ना कहीं पड़े हुए ही हैं। और यहाँ मेरी इशैल सो रही है, यानी अंधेरे में सुकून से सो रही है यहाँ। और शिब्रा बाहर खेल रही है, अभी वो अपने खेल में लगी हुई थी, उसको पता नहीं था इशैल सो रही है, वरना तक वो उठ भी जाती। और यहाँ पे तैयारी चल रही है भैया बिरयानी की, जिसकी अखनी ऑलरेडी उबल के रखी गई थी।
और अब खाली छुकनी बाकी रह गई है। और यहाँ ये मैंने जर्दी के लिए 4 बाग के लिए चावल भिगो रखे थे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी क्विक रेसिपी शेयर कर देती हूँ 4 बाग की। तो जैसे मैं बनाती हूँ, तो यहाँ मैंने घी लिया था। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं थोड़े अलग स्टाइल से घी निकालती हैं, उसकी वजह से इसमें काफ़ी पानी सा भरा रहता है। मैंने काफ़ी बार मना भी किया है, ऐसे नहीं, थोड़ा अलग तरीके से मतलब निकलता है, उसमें पानी नहीं होता। इसमें थोड़ा पानी होता है तो उसमें चटकता है ना पानी थोड़ा, तो इस वजह से मैंने पहले घी को चटका रही थी। उसके बाद यहाँ पे इसका सारा इंग्रेडिएंट रखा था, चीनी वगैरह। और यहाँ मैंने अपने राइस भी 75% बॉईल कर दिए थे। तो अगर आप लोग के पास छोटे वाले रसगुल्ले जो आते हैं ना, वाइट और ब्लैक वाले, वो हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो ये मीडियम साइज़ वाले हैं, ये लार्ज वाले नहीं हैं, इनको आप हाफ़ करके ऐड कर सकते हैं। तो अब बारी थी मेरे यहाँ चावलों को डालने की। तो चावल जब आप छोकें तो उसके अंदर लौंग और छोटी इलायची खुशबू के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने घी को अच्छे से छान लिया था एक बाउल में, फिर दोबारा से कढ़ाई को साफ़ करके मैंने उसमें दोबारा घी डाला है। और यहाँ देखो, अब इस घी के अंदर डाल रही हूँ मैं सारे राइस। जर्दा तो माशाल्लाह देसी घी के अंदर ही अच्छा लगता है, बहुत ही जायकेदार बनाता है माशाल्लाह। आपको यहाँ पे चटर पटर की आवाज़ आ रही होगी, वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैं तेल जो है ये जो घी है इसमें पानी डाल रही हूँ। तो जब भी तेल में कोई पानी डालता है तो उसमें चटर पटर की आवाज़ होगी बहुत ज़्यादा। चावल भी उछट रहे थे, बहुत चीटें आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गई थी, इसलिए कैमरे का जो है वो भी व्यू भी थोड़ा चेंज हो गया था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा राइस चला देना है इस पॉइंट पे। उसके बाद हमें हाफ़ राइस इसमें ऐड करना है, सारे नहीं डालने। यहाँ पे मैंने लिए थे आधा किलो चावल, और आधा किलो चावल के अंदर आप 300 साढ़े 300 ग्राम चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 400 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा मीठा खाते हैं, मेरे ससुराल के यहाँ पे, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी ऐड करी थी, लेकिन उससे कम ही थी जितने चावल लिए थे, उससे होगी 100 या 50 ग्राम्स कम। अब यहाँ लेयर वाइज हम राइस को लगा देंगे। पहले राइस डालें, उसके बाद उसको हल्का सा घी में चला दिया। अब ये इसमें चीनी डाल के हम जो दूसरे वाइट राइस हैं वो डाल देंगे। अब इस पॉइंट पे हमने राइस को डाल दिया था और इसको ढक के रख दिया था 1-2 मिनट के लिए। जब हमने इसको ढक के रख दिया था तो चीनी भी पिघलने लगी थी, तो उसकी चाशनी बननी स्टार्ट हो गई थी। और फिर मैं बीच बीच में चलाती भी रही थी क्योंकि इसमें लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और अब जब अच्छे से पूरा बन के रेडी हो गया है, पूरी चाशनी जो इसकी खुश्क हो गई, जो चटर पटर बोलता है वो बंद हो गया है, तो अब मैं इसमें वो कलर्स ऐड करूँगी। तो यहाँ हमारा तिरंगे वाला ज़र्दा बनकर तैयार हो गया है। तो नहीं कहूँगी क्योंकि तिरंगे में 3 कलर्स होते हैं और ये मैंने 4 कलर्स इसमें ऐड करे हैं। तो ये 4 बाग है। मैं सोचा था तिरंगे वाले ही बनाऊँ, सिर्फ 3 कलर ही ऐड करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा लाओ 3 जब ऐड कर रही हूँ तो एक येलो कलर और ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कितनी कम क्वांटिटी में कलर्स डाले हैं। मुझे तो लाइट कलर्स ही पसंद हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भर देते हैं, इसको कलरफुल बना देते हैं डार्क कलर्स के साथ, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप इसका फ़ाइनल व्यू देखिएगा, फाइनल रिजल्ट देखिएगा, आपको कितने अच्छा लगेगा। बहुत लाइट कलर्स के, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, कुछ रेड, कुछ वाइट, ऐसे इसमें आपको दिखेंगे कलर्स। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन करने के बाद आप इसका फाइनल रिजल्ट देखिएगा। और
और यहाँ पर हमारा तिरंगे वाला जर्दा बन के रेडी है, बल्कि तिरंगे वाले नहीं, सॉरी 4 बाग बन के रेडी है, क्योंकि हमने तिरंगे वाले नहीं, इसमें 4 कलर्स ऐड करे थे। तो आज हम सब ने एक साथ बैठ के खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि समीर ने अपने फ्रेंड को बुला लिया था और साहिल भाई ने अब्बा के साथ खा लिया था। तो फिर ऐसे हमने टुकड़ों में खाना खाया, इसलिए एंड में मैं खाना खाने बैठी थी और भूख भी मर गई थी, इतना दिल कर रहा था 4 बाग खाने का, बट फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको खाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपको मेरी इंडिपेंडेंस डे की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर मेरे बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है तो शॉर्ट वीडियोज़ पे भी। शुक्रिया। बस खाने वगैरह से फारिग होकर मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से सुला दिया था, उसके बाद मैं भी सो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।